हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको पता होगा किसी भी क्वेश्चन को लिखते समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है। मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है शुरुआत करने में, यानी भूमिका लिखने में। और उसके बाद प्रॉब्लम की बात किया जाए तो निष्कर्ष, मेन बॉडी यानी व्याख्या या विस्तार सभी कमोबेश एक ही तरह करते हैं। 10% 20% आगे पीछे सबका बराबर होता है, लेकिन शुरुआत और निष्कर्ष ये ऐसे महत्वपूर्ण बात है जिसको अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको अच्छा नंबर लाने में। खास करके मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है। यूपीएससी, पीसीएस, आप कोई भी पीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, जेपीएससी दे रहे हो, उस संदर्भ में यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं बताऊं, मैं जब कॉपी चेक करता हूं बीपीएससी का, जब मेरे पास आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भूमिका लिखने में ही होता है। लोग कहीं से भी शुरू हो जाते हैं। तो क्या भूमिका लिखने का कोई पैटर्न होता है या नहीं होता है? और निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष कैसे भी लिख दिया जाए या सार रूप में लिख दिया जाए तो क्या वो निष्कर्ष हो जाएगा, या कुछ में उसमें ऐसा टेक्निकल बात है जो आपको जानना चाहिए? कुछ ऐसे ही बातों की चर्चा आज के वीडियो के माध्यम से करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चलिए देखते हैं, समझते हैं भूमिका और निष्कर्ष के बारे में। मैं बताऊं, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है जो मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। पहला, अच्छा उत्तर कैसे लिखें, उसी अच्छा उत्तर कैसे लिखेगा ये सेकंड भाग आप मान सकते हैं, थर्ड पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में मैंने समझाया था आपको कि टेलर्स वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे विश्लेषण करें, व्याख्या करें, टिप्पणी करें, समालोचना करें, ये सब सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है। और इन सारे वर्ड्स को जाने बिना आप कोई भी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम अच्छा नहीं लिख कर सकते हैं। तो इसी क्रम में ये तीसरा प्रयास है मेरा कि आपको भूमिका और निष्कर्ष पर बात किया जाए। बाकी जितना भी मेन बॉडी कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे समझना है, क्या जानना है, वो मैंने पहले पार्ट में यानी उत्तर अच्छा कैसे लिखें में बना दिया। आप ऊपर होगा आई बटन, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख कर फायदा ले सकते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं भूमिका और निष्कर्ष के लिए क्या क्या बात, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को नोटिस करना है ताकि हमारा भूमिका और निष्कर्ष अच्छा से अच्छा हो सके। पहली बात, आरंभ या भूमिका और निष्कर्ष को कैसे लिखना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर प्रश्न समझ ही में नहीं आएगा तो आप भूमिका लिखेंगे कैसे। यानी बेसिक बात क्या है, प्रश्न समझना। मैं बताऊं, कभी कभी हिंदी वर्ड्स थोड़ा टेक्निकली थोड़ा मतलब क्लिष्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है तो हिंदी में उनका कमांड होता है तो उनको समझ में आ जाता है। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है वो इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नॉर्मल यूज करते हैं और आपको शायद इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा, ये भूमिका, ये निष्कर्ष, ये व्याख्या, सारी बातें बकवास हैं। यानी क्वेश्चन समझना जरूरी है पहले। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन समझना। अब आते हैं क्वेश्चन समझने के बाद जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है भूमिका को लिखने में, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें और किस आधार पर किन किन बातों को अपने हम भूमिका में शामिल करें, यानी आरंभ में शामिल करें। तो चलिए उन सारी बातों को बारी बारी से देखते हैं। मैं बता दूं, भूमिका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, यानी पहला प्रभाव होता है। आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी को देखने जाते हैं तो आप उसके भाषा शैली या लैंग्वेज या कुछ और बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, आप फर्स्ट लुक पर ध्यान देते हैं। आपके सामने आया, आपको अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं अच्छा लगा तो फिर आप कितना भी चाहें खुद से मनाना कि नहीं यार ठीक है, ये है, वो है, वो मन नहीं पाएगा। आपका माइंड है जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है नॉर्मली, लेकिन इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन को सबसे अच्छा करना है। कैसे अच्छा होगा, तो भूमिका की बात किया जाए तो ये क्या है, तो ये लेखन का स्तर है, तर्क क्षमता है, भाषा का ज्ञान है और समग्रता का प्रस्तुतिकरण है हमारा भूमिका, यानी इंट्रोडक्शन। अब इन सारे बातों को भूमिका में कैसे समाहित करेंगे, कुछ कुछ बात तो होगा, कुछ कुछ नहीं होगा। तो हाँ, आपको इसमें ये सारे बात ध्यान रखना है कि क्या इसमें दिखना है आपको, मतलब भूमिका लिखते समय आपको उसमें क्या दिखाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, शुरुआत तो प्रश्न के अनुरूप ही होना चाहिए। जो प्रश्न पूछ रहा है उसी के अनुरूप आपका भूमिका शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि आतंकवादी घटना से आप क्या समझते हैं तो आप पाकिस्तान से शुरू कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है।
तो शुरुआत प्रश्नानुरूप होना चाहिए, और प्रश्नानुरूप होने के लिए क्या जरूरी है, पहला और लास्ट बात क्वेश्चन